हेलो दोस्तों। सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना किसे पसंद नहीं है। सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। महंगे स्किन केयर ट्रीटमेंट करते हैं, टैबलेट खरीदते हैं और स्किन केयर प्रोडक्ट जितने भी महंगे महंगे आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम कोई ऐसा फैशन कर लेते हैं जो कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। सो गाइज, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। आज हम कॉमन सेल्फ ग्रूमिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे ताकि आप खुद को नेचुरल तरीके से अट्रैक्टिव एक्टिव पर्सनालिटी बना सके। चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मॉर्निंग से। मॉर्निंग में अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या योगा करते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, कोई सी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये आपको एक्टिव रखने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी बनाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने सेब के बगीचे में टहलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग के टाइम मैं अपने बगीचे में जाती हूँ और वहाँ 15 से 20 मिनट के लिए मैं टहल लेती हूँ। तो दोस्तों, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने मुंह की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले आपको ब्रश करना चाहिए। दिन में आप कम से कम 2 बार ब्रश कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो जब भी आप मील लेते हो तो उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सुबह उठकर और शाम को सोने से पहले आप ब्रश जो है वो जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर घर पर ही होते हैं तो हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि जिससे हमारे मुंह से जो है वो स्मेल आने लगती है। वैसे दिन में हमें कुछ ऐसा खाने से बचना चाहिए जिससे कि हमारे मुंह से कोई भी गंदी स्मेल आए, लेकिन बाय चांस अगर आपने कुछ ऐसा खा ही लिया है तो हमेशा आप माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करें। हमें एक्टिव रखने के लिए नहाना भी काफी जरूरी है, तो इसलिए आप रोज नहाएं। गर्मियों का मौसम है तो आप दिन में 2 बार भी नहा सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कहीं पर जाते हैं या फिर किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहली जो नजर होती है वो उनकी हमारे फेस पर जाती है। अगर हमारे फेस पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, पिंपल है, झाइयां हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी कम कर देती है। तो आपको इस चीज को नजरअंदाज कभी नहीं करना है कि अगर आपके फेस पे किसी तरह का कोई पिंपल हो गया है या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या कोई सी भी अगर आपको फेस की प्रॉब्लम है तो आप उसे अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। आप जाकर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और काफी कुछ करने के बाद भी वो नहीं जा रही है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस चीज के लिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद। तो दोस्तों, ये तो रही फेस की बात, लेकिन फेस के साथ साथ हमें अपने हाथ, पैर और गर्दन का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने फेस का तो ध्यान रख लेते हैं, अपने फेस की तरफ पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने हाथ, पैर और विशेषकर गर्दन को हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फेस के साथ साथ हमें अपनी गर्दन का भी पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि दोस्तों गर्दन में जमी हुई काली परत आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम करती है और आपको काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब मैं भी फेस कर चुकी हूँ। मेरी गर्दन भी काली थी जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था और मैक्सिमम ऐसा होता था कि जब भी कहीं मुझे बाहर जाना होता था, किसी पार्टी में या फिर कहीं भी मुझे जाना था, तो मैं हमेशा स्कार्फ पहन लेती थी, दुपट्टा ऐसे ओढ़ लेती थी ताकि लोगों की जो नजर है वो मेरी गर्दन पे ना पड़े। इसका मैंने बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन उसका मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली मुझे ये पता चला कि ये जो मेरी गर्दन पे काली परत है ये मेरे मोटापे की वजह से है। तो मैंने अपना वजन कम किया और वजन कम करने के साथ ही मेरी जो गर्दन की काली परत थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। तो दोस्तों, वेट लॉस के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो जाकर उसे देख सकते हैं। अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, इसके लिए आप पानी का भरपूर सेवन करें और उसी के साथ आप हफ्ते में 1 बार फेस स्क्रबिंग जरूर करें और फेस स्क्रबिंग के साथ साथ आप फेस पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप फुल बॉडी स्क्रबिंग भी जरूर करें जिससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और आपकी जो स्किन है वो ज्यादा यंगर दिखेगी। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपकी जो रंगत है वो फीकी ना पड़े। अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए टाइम टू टाइम मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करते रहे। आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके लिप्स का भी मेन रोल होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लिप्स है वो सर्दियों की वजह से या फिर किसी और भी रीजन से फट गए होते हैं जिसके कारण जो हमारी पर्सनैलिटी है उस पर काफी बुरा असर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए अपने लिप्स पर हमेशा लिप बाम का इस्तेमाल करें
और उसी के साथ अगर आप एक लेडीज है और लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं तो लिपस्टिक का इस्तेमाल भी आप बिल्कुल अच्छे से करें। अपर लिप की जो भी हेयर होते हैं उनको आप हमेशा रिमूव करके ही लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो लिपस्टिक है वो बिखरेगी बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर ज्यादा देर तक फोन देखने से या फिर कई बार हम ट्रैवलिंग करने चले जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं या फिर कई बार हमारी आंखों में सूजन भी आ जाती है। इससे बचने के लिए आप अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो गई है तो इसके लिए आप प्रॉपर नींद लें और उसी के साथ ज्यादा फोन देखना बंद करें। और अगर आपको आंखों के नीचे सूजन की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं, फ्रिज में आप 2 चम्मच रख दें, उन्हें ठंडा होने के बाद अपनी आंखों पर लगाएं तो इससे आपकी आंखों की जो सूजन होगी वो काफी कम हो जाएगी। काजल भी आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में आपकी काफी हेल्प करता है, लेकिन आप इस तरह के काजल लगाने को अवॉइड करें जो कि पूरा बिखर जाता है और आपकी आंखों को पूरा काला कर देता है। तो इस तरह के काजल का इस्तेमाल करने परहेज करें और उसी के साथ आप आईलाइनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप एक लेडीज है तो ये जरूरी है कि आप अपनी थ्रेडिंग टाइम टू टाइम करवाती रहें, क्योंकि अगर आप अपनी थ्रेडिंग नहीं करवाते हैं तो इससे आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हैं। और अगर आप अपनी आईब्रो की एक ही शेप से बोर हो चुकी है और एक नया लुक पाना चाहती हैं तो इसके लिए आप अपने आईब्रोज की ग्रोथ कर सकती है और ग्रोथ करने के बाद आप अपनी आईब्रो को कोई और शेप दे सकती हैं। उसी के साथ अगर आप आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल करती हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आईब्रो पेंसिल को अपनी स्किन पर बिल्कुल भी न लगाएं और बिल्कुल ऐसी आईब्रो पेंसिल लगाएं जो कि देखने में बिल्कुल नेचुरल लगे। ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल अपनी आईब्रोज को कलर कर लिया है। अपने हाथों का भी खास ख्याल रखें। अगर आपको लंबे नाखून पसंद है उनकी सफाई करते रहे टाइम टू टाइम। बिल्कुल आपके जो नेल्स है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नेल पॉलिश अगर आप लगाती हैं तो नेल पॉलिश जो है बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो नेल पेंट है कहीं से निकल रहा हो, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ आप अपने हाथों को हमेशा मॉइस्चराइज रखें ताकि आपके हाथ रूखे सूखे और बेजान बिल्कुल भी ना हो। बाई चांस अगर आपका एक नेल टूट जाता है तो ऐसे नेल को लेकर आप बाहर कभी ना जाएं। आप बाकी के नेल्स को भी उस नेल की तरह कर सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल नेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। जब भी कहीं आप बाहर गए हुए होते हैं किसी पार्टी या फंक्शन में तो दांतों से कभी भी अपने नेल्स को ना काटे, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। आप चाहे तो अपने हाथों का ख्याल रखने के लिए पार्लर में जाकर मैनिक्योर भी करवा सकती हैं। जब भी आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो आपका सुंदर दिखने के साथ साथ आपके पैरों का सुंदर दिखना भी काफी जरूरी होता है। फटी एड़ियां भी देखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है तो आप इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या फिर बाजार में बहुत सारी क्रीम्स ऐसी मिल जाती है जो कि आपकी फटी एड़ियों को सुंदर बनाता है। आप अपने पैरों के नाखूनों को टाइम टू टाइम काटते रहें। नेल्स को अच्छे से पॉलिश करके रखें और अगर आप चाहें तो आप पेडिक्योर भी करवा सकती हैं पार्लर में जाकर। आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके हेयर स्टाइल भी आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो आप अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल अपना सकते हैं। हमेशा ऐसे हेयर स्टाइल को चुनें जो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको सुंदर दिखाएं। उसी के साथ आप चाहे तो आप अपने हेयर की कटिंग करवा सकते हैं। कोई अच्छा सा हेयर कट आप करवा सकते हैं। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो चुका है तो इसे भी आप इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या फिर बहुत सारी होम रेमेडीज भी आती है जो कि आपके डैंड्रफ को दूर करने में आपकी काफी हेल्प करती हैं, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करें और ऑयलिंग करने के लिए आपको हमेशा गुनगुने तेल का इस्तेमाल करना होता है। तेल को आप सीधे आग पर रखकर गर्म ना करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए आप कोई भी एक बाउल ले सकते हैं जिसमें कि गर्म पानी रख के आप जो ऑयल की कटोरी है उसके ऊपर रखकर आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से गर्म कर सकते हैं। और ऑयलिंग जो है वो आप अपने हेयर को हमेशा वॉश करने से 1 या 2 घंटे पहले करें या फिर आप ओवरनाइट ऑयलिंग कर सकते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपनी स्कैल्प में ऑयल लगाने से बचें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी स्कैल्प में ऑयल लगा लेते हैं और अगर आपको पसीना आ जाता है तो पसीने से जो आपका जितना भी ऑयल होता है वो आपके फेस पर आ जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसी के साथ साथ आपकी जो ड्रेस सेंस होती है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में आपकी काफी हेल्प करती है। तो ड्रेस हमेशा उस टाइप के पहने जो कि आपकी बॉडी पर सूट करे। फैशन के चक्कर में कोई सा भी ऐसा ड्रेस ना पहन ले जो कि आपके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा ना लगे।
सुबह जल्दी उठे, शाम को जल्दी सो जाए, पर्याप्त नींद ले, जंक फूड से बचे, हमेशा हेल्दी खाना खाएं, रात को सोने से पहले हमेशा अपने फेस को क्लीन करके सोए, देर रात तक कभी भी ना जगे। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जो आई होप आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।